मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और बादशाह के महल में परवरिश। मिस्र का बादशाह फिरौन एक तरफ यह उपाय कर रहा था कि बनी इजराइल के लड़कों को पैदा होते ही मरवा डाले और इस तरह उस कौम की नस्ल ही खत्म कर दे। दूसरी तरफ अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि ठीक उसी जमाने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। वही मूसा जिनके हाथों आगे चलकर फिरौनियत का खात्मा होना था और जिनकी तरबियत से बनी इजराइल जैसी कमजोर कौम को दुनिया की इमामत मिलने वाली थी। मूसा अलैहिस्सलाम उसी शहूर में पैदा हुए जहां फिरौन हुकूमत करता था और जहां बनी इजराइल के बच्चों को मार डालने का हुक्म चल रहा था। हो सकता है कि आपकी वालिदा ने आपकी पैदाइश के वक्त किसी दाई को बुलाया ही न हो या कोई और सूरत हुई हो। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। आपके पैदा होने से आपकी माँ को यह डर पैदा हुआ कि कहीं हुकूमत के आदमी आकर बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचाएं। आप इसी परेशानी में थीं कि अल्लाह ताला ने आप पर वही भेजी कि नहीं, डरने की कोई बात नहीं, तुम बच्चे को दूध पिलाओ और अगर किसी बात का डर हो तो बच्चे को बेखटके दरिया में बहा देना, हम उसे लौटाकर तुम्हारे ही पास पहुंचा देंगे और उसे तो हम अपना रसूल बनाने वाले हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को इस वही से कुछ तसल्ली हुई। आपने अल्लाह पर भरोसा करके बच्चे को एक संदूक में लिटाया और संदूक को दरिया में बहा दिया। साथ ही साथ मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा कि बेटी जरा तुम किनारे किनारे चलती रहो और देखो कि यह संदूक कहाँ जाता है। बहन दूर से संदूक को देखती रही और उसके साथ साथ चलती रही। संदूक बहते बहते फिरौन के महल के पास पहुंच गया। फिरौन के लोगों ने संदूक को दरिया से निकाला। खोलकर देखा तो उसमें एक छोटा सा बच्चा हाथ पांव मार रहा था। उनकी समझ में कुछ न आया कि बच्चा किसका है। वह बच्चा को उठाकर महल के अंदर ले गए। फिरौन ने चाहा कि उसे कत्ल कर दिया जाए। उसे शक हो गया होगा कि हो न हो यह किसी इजरायली का बच्चा है। लेकिन जब बच्चे को फिरौन की बीवी ने देखा तो उसे बच्चा बहुत अच्छा लगा और शायद उसके कोई औलाद न थी, इसलिए उसका दिल चाहा कि वहीं उस बच्चे को पाल ले। उसने फिरौन से कहा कि देखो, यह बच्चा तो मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक मालूम होता है। इसे कत्ल करने की जरूरत नहीं। हो सकता है कि इससे हमें कोई नफा पहुंचे या हम इसे अपना बेटा बना लें। उनको क्या मालूम था कि वह किसकी परवरिश का इरादा कर रहे हैं। गौर करने की बात है कि एक तरफ तो फिरौन को देवता और खुदा बनने का दावा था, दूसरी तरफ उसकी बेखबरी का यह हाल था कि वह अपने ही महल में उस शख्स को परवरिश करने के लिए तैयार हो गया था जो आगे चलकर उसकी नस्ली खुदाई का भांडा फोड़ने वाला था और जिसके हाथों मिस्र में फिरौनियत का खात्मा अंत होने वाला था। अल्लाह ताला के इंतजामात भी अजीब हैं, उसकी हिकमत को कौन समझ सकता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जिस हुकूमत की जड़ें हिलाना थीं और जिस खुदाई ठाट को उन्हें मिटाना था, उसके बारे में जिस किस्म की अंदरूनी मालूमात की जरूरत थी, वह आपको कैसे हासिल होती अगर आपकी परवरिश का इंतजाम बादशाही महलों में न होता। बनी इजराइल मिस्र में बहुत ही कम हैसियत के लोग समझे जाते थे, इसलिए उनके किसी लड़के को यह मौका कहाँ मिलता कि वह मुल्क की सियासत और बादशाह के अंदरूनी हाल से बाखबर हो सकता। उधर फिरौन और उसकी बीवी ने यह तय किया कि वह बच्चे को पाल लें। उधर जब मूसा की मां ने यह सुना कि बच्चे को फिरौन के लोग उठा ले गए तो उनके दिल का चयन जाता रहा। अगर अल्लाह ताला अपने खास करम से उनके दिल को न थामता तो हो सकता था कि वह ममता की मारी सब कुछ भूल जातीं और कह बैठतीं कि यह बच्चा मेरा है। अल्लाह ने उनके दिल को सब्र अता फरमाया और उन्होंने बड़े जब्त से काम लिया, मगर फिर भी उन्होंने अपनी लड़की को भेजा कि जरा पता तो चलाए कि फिरौन के लोगों ने बच्चे का क्या किया। अब अल्लाह ताला के इंतजामात देखिए। जब यह तय हो गया कि बच्चे को पालना है तो उसके लिए दूध पिलाने वाली की तलाश हुई। बहुत सी औरतें आई, मगर मूसा अलैहि ने किसी का दूध मुंह में न लिया। यह बात मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को भी मालूम हुई। उन्होंने इस मौके से फायदा उठाया। बोलीं, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसा घराना तलाश करूं जो इस बच्चे की परवरिश बहुत ही मोहब्बत और अच्छी तरह से कर सके। फिरौन के लोग तो परेशान थे ही, तुरंत राजी हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम की मां दूध पिलाने के लिए बुलाई गई और लीजिए मूसा अलैहिस्सलाम लौटकर फिर अपनी मां की गोद में आ गए।
उनकी आंखें ठंडी हुईं, गम दूर हुआ और उन्हें मालूम हो गया कि अल्लाह का वादा कैसा सच्चा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शाही महलों में परवरिश पाते रहे। शहजादों की तरह उनकी तालीम व तरबियत का इंतजाम हुआ और वह बढ़कर जवान हो गए, लेकिन उन पर शाही महल की खराब आदतों का कोई असर न हुआ। उनमें वह बुराइयां पैदा न हो सकीं जो आमतौर पर शहजादों में पैदा हो जाती हैं। यह अल्लाह ताला का खास करम था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आगे चलकर रसूल बनना था। इसीलिए आपको जो जहनी और दिमागी काबिलियत बख्शी गई थी और जितना अच्छा और ऊंचा चरित्र अता हुआ था, उसने बादशाही महल की तालीम से सिर्फ अच्छा ही असर लिया और उन बुराइयों से बिल्कुल बचे रहे जो इस माहौल में पलने वालों में आम तौर पर पैदा हो जाया करती हैं।